श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्र अभ्याम नमः। श्री महर्षि वाल्मीकि परिणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 61वां सर्ग। विश्वामित्र की पुष्कर तीर्थ में तपस्या तथा राज ऋषि अम्ब ऋषि का ऋचिक के मध्यम पुत्र सुनसेप को यज्ञ पशु बनाने के लिए खरीद कर लाना। शतानंद जी कहते हैं, पूरा सिंह श्री राम सुनो, यज्ञ में आए हुए उन सभी वनवासी ऋषियों को वहां से जाते देख महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनसे कहा, महर्षियों सुनो, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महान विघ्न आ पड़ा है। अब हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे और वहीं रहकर तपस्या करेंगे। विशाल पश्चिम दिशा में जो महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, उन्हीं के पास रहकर हम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि वह तपोवन बहुत ही सुखद है। ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गए और वहां फल मूल का भोजन करके उग्र एवं दुर्जय तपस्या करने लगे। इन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे, और जब वे यज्ञ में लगे हुए थे उस समय इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया। पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा, राजन सुनो, जो पशु यहाँ लाया गया था वह आपकी दुर्नीति के कारण खो गया है। नरेश्वर सुने, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। पुरुष परवर सुने, जब तक कर्म का आरंभ होता है उसके पहले ही खोए हुए पशु की खोज कराकर उसे शीघ्र यहाँ ले आओ, अथवा उसके प्रतिनिधि रूप से किसी पुरुष पशु को खरीद लाओ, और यही इस पाप का महान प्रायश्चित है। पुरोहित की यह बात सुनकर महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने हजारों गौ के मूल्य पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण किया। तात रघुनंदन सुनो, विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों और पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश बरगु तुंग पर्वत पर जा पहुंचे, और वहां उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋचिक मुनि का दर्शन किया। अमित कांतिमान एवं महातेजस्वी राजऋषि अम्बरीश ने तपस्या में उद्दीप्त होने वाले महर्षि ऋचिक को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करके कहा। पहले तो उन्होंने ऋचिक मुनि से उनकी सब वस्तुओं के विषय में कुशल समाचार पूछा। उसके बाद इस प्रकार कहा, महाभाग भृगुनंदन सुनिए, यदि आप 1 लाख गौएं लेकर अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेचे तो मैं कृत्य हो जाऊंगा। मैं सारे देश में घूम आया हूँ, परंतु कहीं भी योगोपयोगी पशु नहीं पा सका। आप उचित मूल्य लेकर यहाँ मुझे अपने एक पुत्र को दे दीजिए। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋचिक बोले, नरश्रेष्ठ सुनो, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी तरह नहीं बेचूंगा। ऋचिक मुनि की यह बात सुनकर उन महात्मा पुत्रों की माता ने पुरसिंह अम्बरीश से इस प्रकार कहा, प्रभु सुनो, भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए कि जो सबसे छोटा पुत्र शुनक है वह मुझे भी बहुत प्रिय है। अंत पृथ्वीनाथ सुने, मैं अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूंगी। नरश्रेष्ठ सुने, प्राय जेठे पुत्र पिताओं को प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओं को। अंत में अपने कनिष्ठ पुत्र की अवश्य रक्षा करूंगी। श्री राम सुने, मुनि और उनकी पत्नी के ऐसा कहने पर मंजले पुत्र सुनसेप ने समय कहा, राजपुत्र सुनिए, पिता ने ज्येष्ठ और माता ने कनिष्ठ पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य बतलाया है। अंत में समझता हूँ कि इन दोनों की दृष्टि में मंजला पुत्र ही बेचने के योग्य है, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। बाहु रघुनंदन सुनो, ब्रह्मवादी मंजले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों के ढेर तथा 1 लाख के बदले सुनसेप को लेकर वे घर की ओर चले। महातेजस्वी राजऋषि अम्बरीश सुनसेप को रथ पर बिठाकर बड़ी उतावली के साथ तीव्र गति से चले। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ।